नमस्कार साथी। जैसा कि कल का घटनाक्रम आप सभी को पता है, मैं नितिन शर्मा तमाम चीज़ों को लेके आप मेरी क्रिया प्रतिक्रिया देखते होंगे ग्रुप के माध्यम से, तमाम ग्रुपों के माध्यम से। कल जो प्रमुख सचिव का बयान आया है भर्ती को लेके, सभी साथियों में नीरसता स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है 10 दिन देखिए, यदि होता है तो ठीक है, वरना फिर मिलने आना। ये मिलने मिलाने का जो दौर है बहुत दिन से चल रहा है और अंततोगत्वा भर्ती किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है और निष्कर्ष पे ही पहुंचना मुश्किल है। उसकी स्पष्टता ही नहीं पता चल रही है कि भर्ती आखिर चल कहाँ रही है। और यहाँ मेरे आने का मुख्य कारण आप लोगों के समक्ष, सभी साथियों, जूनियर एडिट के जितने साथी हैं, लगभग साथियों के समक्ष आने का मेरा कारण यही था कि भर्ती प्रक्रिया को लेके अभी आज जो हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है, उस रणनीति को आप लोगों के समक्ष रखना। हालांकि रणनीतियाँ तो बहुत बनी हैं, पहले भी बनी ही थी इससे पहले। ठीक है, लोगों का विश्वास बनता है, फिर वो टूट जाती हैं, लोगों में फूट पड़ जाती है, तमाम विचार होते हैं। तो ऐसे टाइम पे वही एक दो कहावत याद आती है, बाग दरिया झील झरने वादियों का क्या हुआ, ढूंढते थे सुरवई उन माझियों का क्या हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमने इस चीज़ को लेकर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका 2 मिनट का समय चाहिए बस, क्योंकि वीडियोबाजी तो बहुत हो चुकी है लगभग, उस सबका कोई औचित्य नहीं निकलता है। लोक लुभावन बातें हैं जो चुनाव के समय आते हैं, फिर चुनाव के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ है। तो लगभग सार्थक चर्चा की ओर कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं चीज़ें किस ओर जा रही हैं भर्ती को लेकर। तो आज जो हम लोगों की हुई है मंत्रणा, इसमें एक बैठक हुई है हम लोगों की संयुक्त जूनियर एडिट टीम की। प्रयागराज के भी साथी थे, लखनऊ के भी साथी थे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य स्पष्ट था, जो हमेशा से होते आया है। हमने अच्छा टीम बनाई थी जब पिछली बार नवंबर में, दोनों तरफ के साथियों को लेकर। उसमें बहुत से साथी पुराने थे, बहुत से नए थे और बहुत से अलग अलग हो गए, वो भी साथी थे हमारे ही साथ थे। तो ये था कि क्या कहते हैं, मोटिव ये था कोई भी एक एक नेता ना बने, कोई भी एक विषय पर चीज़ें ना हो, लोकतांत्रिक रहे, एक कमेटी की तरह, एक टीम की तरह लोग रहें, सभी बारी बारी से कोई सूचना बनाएं। तो ऐसे में हुआ क्या, उस समय पे जब चीज़ें बनाई गई थी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा फूट डाली गई, फिर तमाम चीज़ें करके एक और चीज़ें कर लीं। ठीक है, वो सब चीज़ें जाने दो, वो कोई मुद्दा नहीं है बहस का। मेरे आने का मुख्य कारण ये है कि मैं हमेशा लोकतांत्रिक चीज़ों को ज़्यादा बल देता हूँ। व्यक्ति केंद्रित चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक चेहरा व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। और यहाँ आने का एक वजह और भी थी, सोचा आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी साथी तैयार नहीं हुआ आने के लिए। समस्या ये थी, सभी साथी व्यस्तता में थे। रामोतार जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम भी व्यस्तता में हैं। विनीत जी से बात हुई तो उन्होंने कहा आज नहीं कल। तो मैंने कहा कि ये समस्या है, थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति बनी है, सभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो लोगों के लिए समक्ष जाना आवश्यक है और जो चीज़ें हैं उनको बताना ज़रूरी है। क्योंकि हम ही साथी लोग थे जो मिलके इतना सब कुछ शुरू किए। जितने भी साथी हैं, बहुत से साथी पर्दे के पीछे हैं, बहुत लोगों का चेहरा दिखता है, चेहरा मायने नहीं रखता है मेरे ख्याल से। जो लोग साथी पीछे से, पर्दे के पीछे से हेल्प करते हैं, वो साथी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ निकल के आई, आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लगभग साथियों ने मिलकर एक सामूहिक रणनीति बनाई। इसमें प्रयागराज के बहुत सारे साथी थे, उनका नाम मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, आप लोगों से सभी लोग जुड़े होंगे। ठीक है ना। ये था कि एक लीगल टीम बनाई जाए, संयुक्त जूनियर एडिट टीम के तले एक कमेटी की तरह एक टीम बनाई जाए छोटी सी। उसमें उसका प्रारूप इस तरीके से हो कि 11 सक्रिय सदस्य उसमें अभी निर्धारित किए हैं और 5 अतिरिक्त सदस्य निर्धारित किए हैं और परामर्शदाता कुछ सदस्य निर्धारित किए हैं। तो उसका काम मुख्यतः ये होगा सक्रिय सदस्यों का कि क्या कहते हैं, अलग अलग विषय से रहेंगे, उनके पीछे अलग अलग साथी जुड़े रहेंगे। तो वो एक अपना संदेश लेकर आएंगे मुख्यतः कि क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। और अतिरिक्त सदस्य जो हमारे साथी पहले से एक्टिव हैं उसमें जोड़ रखा है। तो यहाँ सक्रिय सदस्य में आपकी जानकारी के लिए यदि मैं बता दूं तो रामोतार तिवारी हैं, संस्कृत से हैं जो रामोतार तिवारी जी। कमलेश यादव जी प्रयागराज से हैं, हिंदी के हैं। मनमोहन पांडे जी हैं जो सामाजिक विषय से हैं। विनीत भदौरिया गणित विषय से हैं, जो कि सब परिचित होंगे, पहले भी प्रक्रिया में हमारी सम्मिलित रहे थे, लखनऊ हम लोग रहे थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अतिरिक्त सदस्य में मुकेश यादव जी हैं और मेरा नाम भी है, और शिवम गुप्ता जी हैं, सूरज द्विवेदी जी हैं, अभय प्रताप जी हैं। चूँकि आज जिम्मेदारी ये मिली थी कि हम चीज़ों को विस्तृत रूप से रखें। अब ये है, ये एक टीम के तौर पे लीगल टीम जो बन गई है,
इस लीगल टीम के प्रक्रियाओं को जो है आगे यही सदस्यों के द्वारा निर्वाहित किया जाएगा, और एक जो भी फैसला होगा वो बहुमत से लिया जाएगा, जो भी साथियों की सहमति बनती है। सदस्य और जुड़ते चले जाएंगे, सदस्यों की संख्या बढ़ भी सकती है। समय अनुसार व्यवस्था है, ये मैंने लिख के पहले ही सुबह के टाइम में बता दिया गया है आप लोगों के समक्ष। सभी चीज़ें मैंने रिटन में डाल दी थी, लेकिन बहुत से साथियों को जो है वीडियो के माध्यम से मैंने कहा स्पष्ट करना अति आवश्यक है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, क्योंकि परिस्थिति यह है इसमें बैठा नहीं जा सकता है शांति से। अब अलग अलग बिंदुओं पर लोगों के राय आ रही हैं, लोगों के सुझाव आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिला जाए, क्या ये योजना हो सकती है, क्या यह योजना हो सकती है कि 10 दिन और रुका जाए, क्या यह किया जा सकता है कि कोर्ट केस हो सकता है। तो इन सभी तमाम बिंदुओं पर यदि मैं राय क्या अगर यदि मैं विचार करता हूं, तो मुझे और तमाम साथियों ने इस मुद्दों पर विचार हुआ है। हमारी अग्रिम जो बैठक है उसमें भी इन चीज़ों पर विचार हो रहा है। आगे की रणनीति पूरी तैयार है हम लोगों की, केस को भी लेकर तैयार है, मुख्यमंत्री जी से कैसे मिलना है, और कुछ साथी हमारे लखनऊ के लिए भी तैयार है मिलने के लिए। ये आने वाले दिनों में दिखेगा आपके लिए, सब जमीन पे दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बताने से कोई मतलब नहीं है, यदि आपको दिख जाएंगी तो स्वतः ही आपकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, क्योंकि बताने वाली चीज़ें होती नहीं है, और जो होती हैं वो को दिख जाती हैं। तो मुख्यतः यह मेरा उद्देश्य था। और जहाँ तक चीज़ें हैं लोकतांत्रिक रूप से हो, सभी के निर्णय से हो, कोई एक व्यक्ति सर्वे सर्वा ना हो, सभी के सामंजस्य से हो। और साथ ही बहुत सारे कमलेश यादव जी के साथ भी हैं जो प्रयागराज से हैं, साथ ही बहुत सारे विनीत भदौरिया जी के भी साथ हैं, मनमोहन पांडे जी के भी साथ हैं, सामाजिक विषय से हैं, जो बहुत सारे सक्रिय सदस्यों के साथ में साथियों की एक लंबी टीम है जो क्या कहते हैं इस चीज़ को सहयोग दे रहे हैं। और ये हम लोगों के द्वारा निर्धारित किया गया था कि प्रतिदिन जो है, ज़रूरी नहीं है मैं ही आऊँगा बताने, आज कोई नहीं आया इसलिए मुझे आना पड़ा। प्रतिदिन कोई ना कोई साथी, अगर यदि कोई टीम की बैठक होती है, आगे की योजना होती है, तो आपको सूचना देगा, आपको बताएगा। ज़रूरी नहीं है कोई एक ही व्यक्ति आए, चेहरे बदल के आ सकते हैं। ये तो हमारी पहले से योजना रही है, जितने अधिक लोगों को हम जोड़ सकेंगे, चेहरे बदल के लोग डाल सकेंगे, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जितनी अच्छी रहेगी। और अगर आगे सब चीज़ें चली तो हम महिला साथियों को भी जोड़ेंगे सक्रिय सदस्य में। इस तरीके की चीज़ें होंगी। और कोर्ट केस को लेके एक रणनीति बन रही है, तो तमाम वकीलों के संपर्क में साथी हैं। जल्दी ही पूरी योजना एक अभी सुनने में आया है, कोर्ट की भी छुट्टियां चल रही हैं आने वाले समय में, तो उस सब को देखते हुए, कोर्ट की अवकाश को देखते हुए, अगर केस फाइल करना है तो किस परिस्थिति में करना है, कौन सा वकील ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन सी की फीस ज़्यादा बेहतर रहेगी, किस तरीके से चीज़ों को क्रियान्वित करना है, ये सब आने वाले समय में आपको नज़र आ जाएगा। और कल हम लोगों की फिर रणनीति है कोर्ट की समीक्षा को लेके कि कोर्ट के बारे में क्या निर्णय लिया जाए, कौन सा वकील, अलग अलग साथियों के संपर्क में अलग अलग वकील हैं, प्रयागराज में साथी हैं उनके संपर्क में अलग वकील हैं, कई सारे वकीलों का निर्णय विचार विमर्श ऑर्डर दिखा के जो भी एक कॉमन सहमति बनेगी, जो भी एक सामूहिक रणनीति बनेगी, वो सब आपके समक्ष आएगी। और कुछ साथियों के ही नाम है सदस्य के रूप में, तो वो तो मात्र एक उल्लेख मात्र है, जबकि इसके पीछे बहुत साथी हैं जिनके नाम नहीं हैं, जैसे धनंजय हैं, जीशान है, विवेक वर्मा है, और रोबिन है, और ऋषभ दीक्षित हैं। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं, बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं, शीलेंदर हैं, बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनके नाम नहीं है, लेकिन वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से चीज़ों को देख रहे हैं। नाम होने का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को सम्मिलित नहीं होना चाह रहे हैं। नाम होने का एक मतलब ये है कि ये नाम वाले तो जिम्मेदारी निभाएंगे ही, क्योंकि इतने सारे एक सीमा तक लोगों को जोड़ सकते हैं ना एक निर्णय में। बहुत सारे लोगों को जोड़ लेंगे एक निर्णय में तो कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कुछ लोगों को ही जोड़े हैं जिनसे एक सामूहिक निर्णय आता है, एक संदेश आता है उनसे। तो ये एक लक्ष्य था लोगों को जोड़ने का, लोगों के साथ चीज़ें करने का। तो हमारी हमेशा रणनीति रही है कि एक टीम की तरह काम करो, अगर रणनीति के साथ नहीं चलोगे तो भटक जाओगे चीज़ों को लेके। तो इसी को लेकर जो है आज के लिए मैं आपके समक्ष जो है वीडियो के माध्यम से आया। शायद कल किसी और साथी का नंबर होगा या किसी और साथी के द्वारा हमारे द्वारा सूचना दी जाएगी। जब भी वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाएगी, आप लोग जो है उस चीज़ के लिए सक्रिय रहें और घर में पढ़ाई करते रहें
और बाकी चीज़ों को लेके इतना ग्रुप में ऊहापोह नहीं बनाना है। भर्ती सीधी सादी है। भर्ती देखिए केस के माध्यम से स्टे लगा, ये कोई नई बात नहीं है, स्टे हमेशा लगते आए। लापरवाही ये हुई है, अगर भर्ती में रिट डाल के बने रहते किसी ना किसी माध्यम से तो स्टे हटते रहते, वहाँ धरना करके बैठे रहते। ये हमेशा इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश की भर्तियों में कि धरना भी करना पड़ा है और रिट के माध्यम से स्टे भी हटवाना पड़ा है। क्योंकि ये बात जान लीजिए आप, विपक्ष वाला जो वकील है उसको जो है एक या दो व्यक्ति रिट डाल के स्टे लेते हैं, उसके बाद वो इतना पेमेंट नहीं करते हैं कि पूरी साल भर वो सुनवाई करता रहा, वो स्टे लेके हट जाता है वकील। केस लिस्ट ही नहीं होता है। जब केस लिस्ट नहीं होगा तो सरकारी वकील जो है उसकी हियरिंग करने कैसे जाएगा? जब सरकारी वकील सरकार का पक्षी केस ही लिस्ट नहीं होगा जब रखेगा तो कहाँ से हट जाएगा स्टे? यह बात जानने की है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिए, जो केस का स्टे है वो तभी हटेगा जब रिट के माध्यम से आप कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, ऐसे केस का स्टे सालों लग जाएंगे क्योंकि हियरिंग पड़ेगी एक एक मंथ बाद। ठीक है, कंटिन्यू हियरिंग भी नहीं लगवा सकते आप क्योंकि वकील तो आपका है ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम पहलू हैं, उसके देखते हुए एक रणनीति बनेगी। और सरकारी अधिकारी कभी नहीं कहेगा कि भर्ती कराइए। क्यों कहेगा वो सरकारी अधिकारी भर्ती कराइए? सरकारी एडी बेसिक हो चाहे क्या कहते हैं डायरेक्टर हो, वो कैसे कह सकती हैं? किसी संस्था का अधिकारी है, वो कैसे कहेगा कि भर्ती करा दीजिए? शासन से या तो आदेश आएगा कि भर्ती कराने के लिए, तब एक बार को वो कह सकते हैं। तो उन्हें निस्तारित करने हैं विवाद। जज कहेंगे कि पहले ये जो मुद्दे उलझे हुए हैं आपके, उनको सुलझाइए। तो तमाम चीज़ों को लेके है, अपना हित जब तक नहीं दिखाए, अपने हित के लिए स्वयं लड़ना पड़ता है, आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसी अगर योजना बनती है तो शीघ्र ही आपको बताई जाएगी, मुझे लगता है। और तो कुछ बचा नहीं इसमें बताने के लिए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर बस मेरा आना आपके समक्ष हुआ है। चलिए, धन्यवाद। और आगे की जो भी रणनीति हुई आपको बताई जाएगी। थोड़ा पैनिक मत होइए, चीज़ें होती हैं, होंगी, आराम से होंगी, और इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ग्रुपबाजी को लेकर। ग्रुप में थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहना भी सीखिए, पढ़िए थोड़ा, जैसी सूचना है सक्रिय बस इतना ही रहना है। लोगों को जब बुलाएं तब आ जाइए, और जहां आपकी ज़रूरत है वहां रहिए। ठीक है, खाली वीडियो कमेंटबाजी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सूचना आप तक पहुंच जाएगी, रिटन में भी, वीडियो के माध्यम से भी। ठीक है, अलग अलग साथी अलग अलग दिवस में आके आपको सूचना दे देंगे, जो भी ज़रूरी सूचना आपको देनी होगी। बाकी हम लोग विचार कर रहे हैं, सुझाव आप लोगों के देख रहे हैं, उन पर जो भी निर्णय होगा धीरे धीरे हम लोग ले रहे हैं। तो इतना ज़्यादा बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भर्ती को तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, क्या उसका चल रहा है। कई बार मंतव्य नहीं बनता है। हम तो शुरू से कह रहे थे इस चीज़ को लेके, जब तक कोर्ट से भर्ती बाहर कैसे लाओगे? अगर कोर्ट से भर्ती लाने की एक ही प्रक्रिया होती है कि क्या कहते हैं, कोर्ट के माध्यम से, जैसे कोर्ट में गई है वैसी कोर्ट से बाहर भी आएगी, तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और एक चीज़ और होती है कि यदि आप कोर्ट से भर्ती, चलिए अगर आप कोर्ट के अधीन भी भर्ती ले लेते हैं तब भी कोर्ट केस आपको ही लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भर्ती लेने के बाद आप लड़ेंगे, कोर्ट केस तो आपको लड़ना पड़ेगा। कोर्ट केस से राहत सिर्फ आप उसी आधार पर पा सकते हैं कि याचिका खारिज हो जाए, और उसके लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी आपके पक्ष में कभी नहीं खड़ा होगा। वो एफिडेविट लगाते हैं, उसके लिए भी लोगों को धरना करने पड़े हैं, ये इतिहास है। तो इस चीज़ के लिए अपने लिए जागरूक रहिए। ठीक है, और तमाम तथ्यों पर मैं बहस नहीं करूंगा कि क्या कहते हैं, उस बहस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतिहास यही रहा है कि कोर्ट से भर्ती गई है तो निकालने के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा है। तो बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, आप लोगों के समक्ष आएंगी और देखते हैं चीज़ें टूटती हैं या जुड़ती हैं। पहले भी प्रयास किया था एक टीम बना के पिछले नवंबर दिसंबर में, इस बार भी एक टीम बनाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।